गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री राम जी के सूजा से जल जो परम पावनी श्री सरजू जी के रूप में प्रवाहित है, जल के अनेक गुणों को गोस्वामी जी वर्णन किए। निर्मलता, सुशीतलता, माधुरी, सुवास, हल्कापन तथा विलक्षणता, और श्री राम जी के सुंदर प्रेम को पोषण करने वाला, मन के मल को हरने वाला, आशा रूपी प्यास को बुझाने वाला, कली के समस्त कलुष माने पाप एवं ग्लानि को हरने वाला, भवश्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा, भवश्रम शोषक तोषक तोषा। भाव के श्रम को शोषण करने वाला है। तोषक, तोषा माने संतोष को भी संतुष्टि प्रदान करने वाला है। दुरित माने पाप, दुख, दरिद्रता और दोष को समन करने वाला है। भावश्रम शोषक, भाव माने संसार का श्रम प्राप्त होता है जीव को। कैसा श्रम? तो कहा ये जो द्वंदात्मक संसार है, इसमें जो बार बार जन्म मरण होता है, ये सब श्रम है। इन श्रम को शोषण करता है श्री राम जी का सुजस रूपी जल। भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निशि, काल कर्म गुणनी भरे, निशि काल कर्म गुणनी भरे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस श्रम को समाप्त करता है श्री राम जी का सुजस जल। तोषक माने मूर्तिमान संतोष को भी संतुष्ट प्रदान करता है। जैसे सुंदरता कह सुंदर करई, जासु त्रास डर कहूँ डर होई, धीरज होकर धीरज भागा, सुनी विलाप दुखहु दुख लागा। वैसे ही तोषक तोषा, मूर्तिमान संतोष को भी संतोष प्रदान करता है ये।
दूसरा इसका भाव यह है कि संत संतोष की मूर्ति होते हैं। वे सांसारिक सभी प्रपंचों से उदासीन रहते हैं, लेकिन उन्हें भी श्री राम सुजस जल की प्यास बनी रहती है, तो उनको संतुष्ट करता है यह जल। आशा बसन व्यसन यह तिन्हि, रघुपति चरित होई तह सुनहि। समन दुरित दुख दारिद दोषा। दुरित माने पाप, पाप कारण है। दुख दारिद दोष यह कार्य है, अर्थात कारण और कार्य दोनों को मिटा देता है यह श्री राम जी के सुजस रूपी जल। तो पाप कारण है, करहि पाप पावहि दुख, भय रुज शोक वियोग। यहां दोष का मतलब कुलक्षण से है, बुरी आदत कुलक्षण, इसको भी मिटा देता है। काम कोह मद मोह न सावन, काम कोह मद मोह न सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। विमल विवेक विराग बढ़ावन, काम कोह मद मोह न सावन। काम कोह मद मोह न सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। काम, क्रोध, मद मोह को नसाने वाला है। विमल विवेक विराग बढ़ावन। विमल माने निर्मल विवेक और वैराग्य को बढ़ाने वाला है यह श्री राम जी का सुजस रूपी जल। कामादिक विकारों को समाप्त करता है, नाश करता है श्री राम जी का सुजस रूपी जल। वैसे जिसके जीवन में काम क्रोध प्रधान है, उनको कथा अच्छी नहीं लगती है। क्रोध ही सम कामी ही हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। विकार से जो ग्रस्त होते हैं उनका नाश हो जाता है। गीता जी के दूसरे अध्याय के 62-63 श्लोक में वर्णन है। ध्यायते विषयान पुंसः संगस्सेतु पजायते, संगात संजायते कामः, कामः क्रोधः भिजायते, क्रोधाद् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशाद् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कामात् क्रोधो भिजायते, ध्यायते विषयान पुंसः संगस्सेतु पजायते, संगात संजायते कामः। संग से काम होता है, काम में विघ्न होने पर क्रोध आता है। कामात् क्रोधो भिजायते, क्रोधाद भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह होता है। सम्मोह मोह होने से स्मृति भ्रमित होती है। स्मृति के भ्रमित होने से फिर उसका विनाश होता है, क्योंकि बुद्धि नष्ट हो जाती है। भगवान श्री राम जी का पावन जस सुनने से काम कोह मद मोह
नष्ट हो जाता है। काम कोह मद लोभ सब, काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही, भजहु भजहि जेहि संत। काम कोह मद मोहन सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। विनय पत्रिका 123 में गोस्वामी जी ने लिखा, असकस समुझि परत रघुराया, बिनु तब कृपा दयालु दास हित, मोह न छूटई माया। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावई कोई, निशिगृह मध्य दीप की बातन, तम निवृत्त नहीं होई, तम निवृत्त नहीं होई। तो काम कोह मद मोह न सावन, विमल विवेक। विमल विवेक का मतलब सुंदर ज्ञान, वह वाक्य ज्ञान नहीं जिससे कि कल्याण न हो। यह विमल विवेक है, निर्मल ज्ञान है। विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तबरह राम भगतिउर छाई। विमल विवेक होने से हृदय में श्री राम भक्ति उत्पन्न होती है। वैराग्य को बढ़ाने वाला है श्री राम सुजस जल। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। कहने का भाव यह है कि भगवान श्री राम जी का पावन जस सदगुरुदेव भगवान के समान है। सदगुरुदेव भगवान जैसे यह काम करते हैं, सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, तो सदगुरु के समान है भगवान श्री राम जी के चरित्र, जो ज्ञान वैराग्य उत्पन्न करते हैं और उनको बढ़ाते हैं। विमल विवेक विराग बढ़ावन। हमारे आपके जीवन में ज्ञान वैराग्य बढ़ रहा है कि घट रहा है, यह विचारणीय बात रहती है। विचार इन बातों पर होना चाहिए कि ज्ञान वैराग्य कमजोर तो नहीं पड़ रहा है। कभी कभी ऐसा सुना जाता है कि पहले बड़ा वैराग्य था, अब कमजोर पड़ गया। सो नहीं होना चाहिए। भगवान श्री राम जी का चरित्र ज्ञान वैराग्य को बढ़ाता है। विमल विवेक विमल वैराग्य को बढ़ाता है, जीवन को स्वच्छ उज्जवल एवं कल्याणकारी बनाता है। सादर मज्जन पान किए ते, सादर मज्जन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिए ते, मिटहि पाप परिताप हिए ते। सादर मज्जन पान किए थे, मिटहि पाप परिताप हिए थे। सादर माने आदर पूर्वक, मज्जन माने स्नान, और पान करने से हिए ते माने हृदय के पाप परिताप मिट जाते हैं। मिटहि पाप परिताप हिए ते। भगवान श्री राम जी के सुयस जल को आदर पूर्वक पान करने से, उसमें अवगाहन करने से
हृदय के पाप और परिताप मिट जाते हैं। हृदय के पाप और परिताप समाप्त हो जाते हैं। सादर, आदर पूर्वक, भाव पूर्वक स्नान पान करना चाहिए। स्नान क्या है? कहा रोमांच होना, नेत्र सजल होना, यह स्नान है। कहत सुनत हर सहि पुल काही, ते सुकृति मन मुदित नहाई। सोई सादर सर मज्जन करई, महाघोर त्रयताप न जरई। आदर पूर्वक प्रणाम के साथ विनम्र भाव से स्नान पान करें, यह मान करके कि भगवान की बड़ी कृपा हुई कि यह मानव शरीर हमें प्राप्त हुआ और इस मानव शरीर में हमें श्री अयोध्या जी में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और फिर भगवान श्री राम का चरित्र जो अमृतवत है उसमें अवगाहन करने का, उसे पान करने का सुअवसर मिला है हमें। तो अपने आप को भाग्यवान समझते हुए श्री रामचरितमानस का पठन पाठन करें, पाठ करें, कथा कहें, सुने। हृदय के पाप और परिताप मिट जाते हैं। मिटहि पाप परिताप हिये ते। इस प्रसंग में 3 बार पाप नाश होने की बात कही गई। हरत सकल कलि कलुष गलानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी, कलुष माने पाप। दूसरा समन दुरित दुख दारिद दोषा, दुरित माने पाप। और तीसरा यहाँ मिटहि पाप परिताप हियेते। 3 बार कहने का अभिप्राय यह है कि मन से, वचन से और कर्म से छोटे बड़े अनगिनत पाप होते रहते हैं। जे पातक उपपातक आहहि, जे पातक उपपातक आहहि, कर्म वचन मन भव कवि कहहि, कर्म वचन मन भव कवि कहहि। तो सादर मज्जन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिये ते। और जिसने स्नान पान नहीं किया वह कहा जिन्ह यही बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। जिन्ह यही बारी न मानस धोए, ते कायर कली काल बिगोए। जिन्हें यही बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। जिन्होंने यही बारी माने इस जल में अपने मन मानस को न धोए, मन को नहीं धोए, जिन्होंने इस बारी में, इस जल में, कौन सा जल? श्री राम सुजस जल, बरसहि राम सुजस बर बारी। इस पावन श्री राम सुजस जल में जिन्होंने अपने मन को नहीं धोया,
मानसकार कहते हैं ते कायर, वे कायर है। कलिकाल बिगोए, कलिकाल ने उसे बिगोए माने ठग लिया। ते कायर कलिकाल बिगोए, वे कायर है, उसको कलिकाल ने बिगोए माने ठग लिया है। गोस्वामी जी यहां पर भय दर्शन दे रहे हैं। देखो अभी भी मौका है, अभी भी स्नान पान कर लो, पर यदि नहीं किए जिन्हें यही बार न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। कथा सुनना क्या है? कलयुग से युद्ध करना है। कथा श्रवण करना कलयुग से मुकाबला करना है, युद्ध करना है। कलयुग कथा सुनने वाले को विघ्न डालता है, मन में तमाम प्रकार के संकल्प विकल्प उत्पन्न कराता रहता है, मन को विचलित करता रहता है। चलो कथा फिर सुन लेंगे, थोड़ा घूम आते हैं, छोड़ो आज आराम करते हैं, कल कथा सुन लेंगे। कलयुग उसको ठगता है। और यदि हम निश्चय कर लें नहीं हम तो कथा सुनेंगे ही, तो कलयुग को हराना है। जिन्होंने इस कथा में अपने मन को नहीं धोया वे कायर हैं, डरपोक है, कलिकाल ने उससे ठग लिया है। धन्य धन्य माता पिता, धन्य पुत्र वर सोई, तुलसी जो राम ही भजे, जैसे हु कैसे हु होई, जैसे हु कैसे हु होई। धन्य धन्य माता पिता, धन्य है सो बाल, रघुपति चरण सरोज, प्रिय जग को माने काल। तो वह धन्य है जिन्होंने अपने मन को ठाकुर जी के चरणों में लगा रखा है, भगवान के मंगलमय चरित्र में अपने मन को लगा रखा है। कलिकाल ने बिगोए माने ठगा। कैसे ठगा? तो भौतिक पदार्थ दे करके उनको ठग लिया, सामाजिक मान बढ़ाई दे करके, सामाजिक भौतिक उत्कर्ष उसे दे करके ठग लिया। अब उसी में पड़ा रहता है, भजन नहीं करता, पठन पाठन नहीं करता मानस जी का। हानि की जग यही सम किछु भाई, भजिए न राम ही नरतनु पाई। जिनकर मन इन सन नहीं राता, जिनकर मन इन सन नहीं राता, ते जग वंचित किए विधाता। तो कलिकाल ने उसे ठग लिया और उसकी क्या स्थिति है? कहा त्रिसित निरखी, रवि कर भव बारी, फिरी हहि मृग जिमि जीव दुखारी। त्रिसित निरखी रवि कर भव बारी, फिरी हहि मृग जिमि जीव दुखारी। त्रिसित निरखी रवि कर भव बारी, फिरी हहि मृग जिमि जीव दुखारी।
तृषित माने प्यासा हो करके। रवि कर भव बारी निरखी, मृगी जीमी दुखारी जीव फिरी हहीं। अर्थात तृषित माने प्यासा हो करके, रविकर भवबारी, रविकर माने सूर्य के किरण से, भव माने उत्पन्न, रविकर माने सूर्य के किरण से उत्पन्न, भव माने उत्पन्न, बारी माने जल को, निरखी माने देख करके, हिरण के जैसे, मृगी जीव माने हिरण के जैसे दुखी होकर के जीव इस संसार रूपी वन में फिर यही माने भटकता रहेगा और भटकते भटकते मर जाएगा। तृषित निरखी रवि कर भव बारी, फिर हहीं मृगी जिमी जीव दुखारी। ग्रीष्म के समय में जब तापमान बहुत बढ़ता है और हवा की गति जब मंद पड़ती है तो ऐसा लगता है कि पानी के तरंग, जल की तरंग ऐसा दिखता आभास होता है। छत पर देखिए, रोड पर देखिए, सामने देखिए, लगेगा जल की तरंगे हो, लहरें उठ रही है। तो हम आप मनुष्य तो समझते हैं कि ये तो एक गर्मी की अधिकता से ऐसा लग रहा है, लेकिन हिरण उसको सचमुच पानी मान बैठता है। ये पानी है पीने के लिए। एक तो ग्रीष्म से तपा हुआ, गर्मी से तपा हुआ, उस पानी से प्यास बुझाने के लिए दौड़ता है। जितना आगे बढ़ता है उतना ही वो आगे दिखता है। पानी है नहीं, भ्रम है उसको। जथा भानुकर बारी रजत सीप मऊ भास जी में, जथा भानुकर बारी। तो वो भ्रमित होता है हिरण, और उसी गर्मी में प्यास के कारण दौड़ते दौड़ते वह गिर जाता है और छटपटा करके मर जाता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जिन्होंने इस श्री राम चरित मानस जी में श्री राम सुजस जल में अपने आप को स्नान नहीं किया, मन को नहीं नहलाया, तो वह प्यासा होकर के सूर्य, संसार रूपी सूर्य के किरण से उत्पन्न जल को देख करके, अर्थात इस नानत्व रूप जगत में सुख को ढूंढते हुए सोचता अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा। इसी तरह से ढूंढते हुए हिरण के जैसे दुखी होकर के जीव मर जाता है। विनय पत्रिका 111 पद में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिखा, रवि कर नीर बसे अति दारुण, मकर रूप तेहि माही। बदनहीन सो ग्रसे चराचर, पान करन जे जाहि, पान करन जे जाहि। रविकर नीर बसे अति दारुण, मकर रूप ते माही। काल उसमें मगर रूप में रहता है। बदनहीन सो ग्रसई चराचर, पान करण जे जाहि। संसार में सुख ढूंढता हुआ वह दौड़ता हुआ मर जाता है। मति अनुहारी सुबारी गुण, गन गने मन अनहबाई। सुमिरी भवानी शंकर ही, कह
कवि कथा सुहाई, कह कवि कथा सुहाई। मति अनुहारी सुबारी गुण, गन गन मन अनहवाई। मति के अनुसार इस सुंदर बारी माने सुंदर जल के गुण गण, गुण गण माने गुण समूहों को, गनी माने विचार करके, चिंतन करके, मनन करके, मन अनहवाई, मन को स्नान कराया। और इसके बाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तुलसीदास कवि भवानी शंकर को स्मरण करके, एक बार फिर से भवानी शंकर को स्मरण करके सुंदर कथा कहने जा रहा हूं। सुमरि भवानी शंकर ही कह कवि कथा सुहाई। मति अनुहारी सुबारी गुना, गन गनि मन अनहवाई। सुमरि भवानी शंकर ही कह कवि कथा सुहाई। स्नान का नियम भी यही है कि नदी किनारे हम पहुंचे तो पहले नदी की महिमा को श्रवण करें, सुने, समझें, चिंतन करें, मनन करें। तो जितना समय हम मनन चिंतन श्रवण में लगाएंगे उतने देर में होगा क्या कि शरीर जो चलने पर गर्म हो चुका रहता है वो ठंडा हो जाता है, अर्थात चलने से जो गर्मी शरीर में होती है वह गर्मी शांत हो जाती है, शरीर का संतुलन सामान्य हो जाता है। तब स्नान करने से नुकसान नहीं होता है। ये विधि है। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। सेवत सादर समन कलेसा। आदर पूर्वक सेवन होना चाहिए। गाधी सोनु सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुरसरी मही आई। तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए। और सचिव ही अनुजहि प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। सचिव ही अनुजहि प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। इसके बाद तब स्नान करते हैं। मज्जन किन्ह पंथ श्रम गयो, सुचि जल पियत मुदित मन भयो। कही सिय लख नहीं सखहि सुनाई, श्रीमुख तीरथ राज बढ़ाई। श्रीमुख तीरथ राज बढ़ाई। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाई। आई नहाए सरित बर सिय समेत दो भाई। तो यह नियम है, विधि है कि पहले महिमा को सुनिए, मनन कीजिए। तो गोस्वामी जी कहते हैं मति अनुहारी सुबारी गुण गण गनी। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर श्रेष्ठ कल्याणकारी सर्वगुण संपन्न जल के गुण गणों को गनि माने मनन करके, चिंतन करके मन को स्नान मैंने कराया।
जो मन कदराता था श्री राम कथा गाने में, मनमतिरंक मनोरथ राऊ, तो पहले बुद्धि को गोस्वामी जी ने स्नान कराया, फिर मन को स्नान कराया। बुद्धि को स्नान कराया। असमानस मानस चख चाही, असमानस मानस चख चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। असमानस मानस चख चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। बुद्धि निर्मल हो गई स्नान कराने से। और अब जो मनमति रंक मनोरथ राव, उस मन को भी स्नान कराया। गन गने मन अनहवाई। प्रसंग मानस का प्रारंभ हुआ था दोहा संख्या 35 से। जस मानस जही विधि भयऊ, जग प्रचार जही हेतु। यहां 43 में यहां पर आकर के यह प्रसंग पूरा हुआ। इसी को कहते हैं मानस प्रसंग, 35 से लेकर 43 तक। वैसे संतों में यह पुरानी कहावत रही है, बाल कांड के आदि, अयोध्या कांड के मध्य, उत्तर कांड के अंत, जाने सो संत। जाने सो संत का मतलब भगवान में अनुरक्त हो जाएंगे वे। भगवान शिव पार्वती को एक बार पुनः स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि भगवान शिव मानस के रचयिता हैं और उन्हीं की कृपा से श्री तुलसीदास जी महाराज कवि हुए हैं। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। इसलिए एक बार पुनः उनको स्मरण किए। गोस्वामी जी महाराज श्री राम सुजस जल के गुण को 3 बार इस प्रसंग में प्रस्तुत किया है। एक बार तब, कब, जब वर्षा हो रही थी। बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगल कारी। दोबारा तब गुण वर्णन गोस्वामी जी ने किया जब यह जल तालाब में एकत्र हुआ। राम सिए जस सलिल सुधासम, उपमा बीच विलास मनोरम, पुरैन सघन चारु चौपाई। तब वर्णन किया। और तीसरे बारे में गुण को तब वर्णन किया गोस्वामी जी ने जब नदी रूप होकर के यह जल प्रवाहित हुआ। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा, भरत स्वभाव सुशीतलताई, सदा एक रस वर्ण न जाई, इत्यादि। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री राम सुजस जल के गुणों को खूब वर्णन किए। जब जल बरसा तब, तालाब में इकट्ठा हुआ तब, और जब नदी रूप में यह जल प्रवाहित हुआ तब खूब गुण गाए। अब गोस्वामी जी महाराज भवानी शिव को स्मरण करते हुए, भवानी शंकर को स्मरण करते हुए, जो श्रद्धा विश्वास के मूर्ति हैं, प्रसंग प्रारंभ कर रहे हैं कर्म कांड घाट से जोड़ते हुए। अब रघुपति पद पंकरुह, हिये धरि पाई प्रसाद, कहूँ जुगल मुनिवर्ज कर, मिलन सुभग संवाद, मिलन सुभग संवाद।
अब रघुपति पद पंकरुह ही धरि पाई प्रसाद, कहूं जुगल मुनि वर्ज कर मिलन सुभग संवाद। अब श्री रघुनाथ जी के पद पंकरुह माने चरण कमल को हृदय में धारण करके अब रघुपति पद पंकरुह हिय धरी प्रसाद पाई। प्रसाद माने प्रसन्नता प्राप्त करके, प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसन्नता प्राप्त करके, कृपा प्राप्त करके मुनिवर्य, मुनि श्रेष्ठ, जुगल मुनि श्रेष्ठ महर्षि याज्ञवल्क्य श्री भरद्वाज, जुगल मुनि श्रेष्ठ का मिलन और सुभग माने सुंदर संवाद कहने जा रहा हूं। कहूं जुगल मुनि बरज कर मिलन सुभग संवाद। संवाद का बीज पहले बो चुके हैं। याज्ञवल्क्य जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई, कही हूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल जन सुख मानी। बीज पहले बो चुके हैं, अब वृक्ष रूप में वर्णन कर रहे हैं विस्तार। भगवान श्री पार्वती को वंदन प्रणाम करते स्मरण करते हुए श्री रघुनाथ जी के चरण कमल को गोस्वामी जी हृदय में धारण कर रहे हैं और श्री रघुनाथ जी की ओर देख रहे हैं। तो ऐसा आभास हो रहा है कि श्री रघुनाथ जी परम प्रसन्न है, इसलिए कहा ही धरि पाई प्रसाद। उनकी प्रसन्नता को पा करके गोस्वामी जी ने ठाकुर जी को ध्यान किया और पूछा, प्रभु आज्ञा है? तो मानो मुस्कुराते हुए प्रभु ने कहा, हाँ बिल्कुल, आप लिखिए, प्रारंभ कीजिए। जुगल मुनि श्रेष्ठ श्री याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी का संवाद और मिलन, पहले मिलन फिर संवाद वर्णन करने जा रहे हैं। श्री रघुनाथ जी के चरण कमल को हृदय में बस धारण किए, क्योंकि जेहि पर कृपा करहि जन जानी, जेहि पर कृपा करहि जन जानी, कबि और अजीर नचावहि बानी, कबि और अजीर नचावहि बानी। जही पर कृपा करहि जनु जानी, कबि और अजीर नचावहि बानी। श्री रघुनाथ जी जिनके ऊपर कृपा करते हैं उनके हृदय रूपी आंगन में श्री सरस्वती जी से नृत्य करवाते हैं, क्योंकि शारद दारु नारी समस्वामी राम सूत्रधर अंतर्जामी। भगवान श्री राम जी जिन पर अनुकंपा करते हैं उनके हृदय में श्री सरस्वती जी नृत्य करने लगती हैं और फिर वह जो कुछ कहता है वो काव्य रूप में निर्मित होने लगता है, काव्य रूप में निर्मित होने लगता है। पहले भगवान शिव को स्मरण किए, क्योंकि उनकी कृपा के बिना श्री राम जी कृपा नहीं हो सकती। सुमरी शिवा शिव पाई पसाओ, वर्णव रामचरित चित चाऊ। विनय पत्रिका 203 में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय पत्रिका 203 में, संशय समन दमन दुख, संशय समन दमन दुख, सुख निधान हरि एक, साधु कृपा बिनु मिलहि नहीं, कीजिए जतन अनेक। साधु कृपा बिनु मिलहि नहीं, कीजिए जतन अनेक। जुगल मुनि श्रेष्ठ का मिलन और सुंदर संवाद में कहता हूं,
भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि प्रयागा बसहि, तिन्हि राम पद अति अनुरागा है। महर्षि श्री भरद्वाज जी तीर्थराज प्रयाग में निवास करते हैं। उनको श्री राम जी के श्री चरणों में अतिशय अनुराग है, अतिशय प्रेम है। भागवत जी में, महाभारत में वर्णन है अंगिरस गोत्र के उतथ्य, अंगिरस गोत्र के उतथ्य की धर्म पत्नी ममता जिनके गर्भ से उतथ्य के भाई श्री बृहस्पति जी के वीर्य से हुआ है, नाम है भरद्वाज। भागवत जी में, महाभारत में वर्णन है अंगिरस गोत्र के श्री उतथ्य महाराज की पत्नी, धर्म पत्नी श्री ममता, जिनके गर्भ से श्री बृहस्पति जी के द्वारा जन्म होता है, जिनका नाम होता है भरद्वाज। धर्म पत्नी है उतथ्य की और पुत्र हुआ है बृहस्पति जी से। साकेतवासी परम पूज्य स्वामी श्री राम वल्लभा शरण जी महाराज ने टीका में लिखा है कि क्षेत्र किसी और का हो और वीर्य किसी और का हो, उनसे जो संतति हो उन्हीं का नाम है द्वाज, भरद्वाज। क्षेत्र और का हो, वीर्य और का हो, उनसे जो संतति हो उनको द्वाज कहते हैं। वही है भरद्वाज। कथा इस प्रकार की है कि श्री बृहस्पति जी से ममता के द्वारा जब श्री भरद्वाज जी का जन्म हुआ तो बृहस्पति जी से ममता ने कहा इसका पोषण पालन आप कीजिए। बृहस्पति जी ने ममता से कहा कि आप करिए। दोनों में विवाद हुआ। ममता कहती है आप इनका भरण पोषण कीजिए, बृहस्पति जी कहते हैं आप भरण पोषण कीजिए। और विवाद दोनों करके दोनों छोड़ दिए बालक को, दोनों छोड़ दिए। तो मरुदगण ने इनको पोषण किया। मरुदगण ने आगे चल करके कालांतर में जब राजा भरत ने पुत्र के लिए, आगे चल करके कालांतर में राजा भरत ने पुत्र के लिए मरुतस्तोम यज्ञ किया, पुत्र प्राप्ति हेतु मरुतस्तोम यज्ञ किया। उस यज्ञ से प्रसन्न होकर के मरुत गणों ने इसी बालक को उनको सुपुर्द किया और कहा आपका पुत्र आज से। यह है श्री भरद्वाज जी। महर्षि श्री वाल्मीकि जी के शिष्य हैं श्री भरद्वाज जी। महर्षि श्री वाल्मीकि जी के शिष्य हैं श्री भरद्वाज जी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट वर्णन है। तमसा तट पर श्री वाल्मीकि जी श्री भरद्वाज जी के साथ होते हैं। उस वक्त जब एक बधिक ने
क्रौंच के जोड़े पर बाण का प्रहार किया है। और उसको तड़पते हुए देख करके महर्षि वाल्मीकि जी के मुख से जो प्रथम श्लोक उच्चरित हुआ है, तो उस समय साथ में थे। तो श्री भरद्वाज जी महाराज श्री वाल्मीकि जी के शिष्य हैं। तीर्थराज प्रयाग के महामुनि श्री भरद्वाज जी हैं। तीर्थराज के महामुनि श्री भरद्वाज जी हैं। अर्थात जैसे तीर्थ में एक विशेष महंत होते हैं, महामुनि होते हैं, अभी भी जैसे अयोध्या जी, वृंदावन, चित्रकूट में पता चलता है कि यहाँ के महामंडलेश्वर अमुक महाराज हैं, तो वैसे महामुनि श्री भरद्वाज जी तीर्थराज के प्रमुख मुनि माने जाते हैं। जो भी तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने के लिए जाते हैं वह श्री भरद्वाज जी के आश्रम पर अवश्य जाते हैं। भरद्वाज जी के आश्रम पर सत्संग होता है, उस सत्संग का लाभ अवश्य लोग उठाते हैं। श्री रामचरितमानस जी के एक संवाद तीर्थराज प्रयाग में हुआ है श्री भरद्वाज जी के आश्रम पर, जिसमें प्रधान श्रोता श्री भरद्वाज जी हैं और वक्ता के रूप में श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज हैं। श्री भरद्वाज जी की तपस्या कहना ही क्या है, इनकी सिद्धि के बारे में तो फिर क्या कहना है। वाल्मीकि रामायण में पढ़िए, मानस जी में वर्णन है। जब श्री भरतलाल जी को इन्होंने आमंत्रित किया कि आप यहीं रात्रि विश्राम कीजिए, और उनके लिए जो प्रबंधन किया है रिद्धि सिद्धि के द्वारा, वह एक अद्भुत कार्य है, चमत्कार पूर्वक है। तापस सम दम दया निधान, तापस सम दम दया निधान, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना। तापस सम दम दया निधाना। तापस अर्थात तपस्वी, परम तपस्वी महर्षि भरद्वाज, सम दम दया के निधान है। सम माने अंतःकरण के इंद्रियों को भगवान में लगा देना, अंतःकरण के इंद्रियों को एकीकरण करके, अर्थात मन बुद्धि चित्त को भगवान में केंद्रित कर देना, सम। दम माने इंद्रियों को दमन करना, इंद्रियों को, कर्म इंद्रिय को निग्रह करना। दया माने दया करना, दया के निधान है श्री भरद्वाज जी। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। और परमारथ पथ में परम सुजान है श्री भरद्वाज जी। तापस माने परम तपस्वी, तपस्या करते हैं। आज भी हमारे यहाँ साधु महात्मा तपस्या करते हैं। ग्रीष्म काल में अग्नि का सेवन करते हैं, धूनी तापते हैं। बरसात में मेघडंबर खुले आकाश में रहते हैं। ठंडी में जल शयन लेते हैं, फलहार करते हैं। इस प्रकार से त्याग तपस्या पूर्वक जीवन जीते हैं। गीता जी में तपस्या का एक बताया गया स्वरूप, सतोगुण तप कौन है, रजोगुण कौन है, तमोगुण कौन है, वो बात अपनी जगह वहां पर है कि सात्विक तप होना चाहिए, तामसिक तप नहीं होना चाहिए जिससे किसी कष्ट हो। तो तापस समदम दया निधाना, सम है इनमें। दम इंद्रियों को निग्रह किया इन्होंने, इंद्रियों को दमन किया है। दया निधान, दया के स्थान है। धर्म की दया सरिस हरि जाना,
दयावान है। परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ में परम सुजान है। परमारथ शब्द बना है परम अर्थ, दो शब्दों का एक है परम धन अर्थ, परमार्थ अर्थात परम अर्थ है, सर्वोत्कृष्ट अर्थ है, सर्वोपरि अर्थ। तो सबसे बड़ा अर्थ क्या है? कहा भगवान की भक्ति करना, भगवान में प्रेम होना। यही जग जामिनी जागहि जोगी, यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। सखा परम परमारथ येहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। परमारथ की मूर्ति तो श्री राम जी हैं। श्री राम प्राप्ति के जो मार्ग है वही परमार्थ मार्ग है, परमारथ पथ है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंध में परमार्थ का बड़ा सुंदर विवेचन है, जिसमें यह दिखाया गया है, वर्णन किया गया है कि आत्मा और शरीर में भिन्नता है। जन्म मरण शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा अविनाशी है, आत्मा ईश्वर अंश है, चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है। महर्षि श्री भरद्वाज जी परमारथ पथ परम सुजाना, इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने इनसे मार्ग पूछा। राम सप्रेम कहो मुनि पाही, नाथ कहिए हम कहीं मग जाही। तो परमारथ पथ परम सुजाना, आत्मा शरीर में रहते हुए भी शरीर से भिन्न है। जैसे अग्नि लकड़ी में काष्ठ में होते हुए भी उससे भिन्न है, अलग है। जैसे मणि स्वच्छ है वैसे जीव आत्मा स्वच्छ है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सपने में कुछ दिखता है, उस समय सत्य लगता है, लेकिन है नहीं सत्य यथार्थ में। सबसे बढ़िया बात परमार्थ पथ में, परमार्थ पक्ष में सबसे बढ़िया बात, सुनहु तात माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए देखहि सो अविवेक। गुण दोष दृशेर दोष, किसी की अच्छाई बुराई को देखने से परमार्थ पथ में चलने वाले को हानि होती है। इसीलिए किसी की अच्छाई बुराई तरफ ध्यान ही मत दो। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। 2 चौपाई में श्री भरद्वाज जी का परिचय गोस्वामी जी दिए।
और कहते हैं माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। माघ मकर गत रवि जब होई, माघ के महीने में मकर राशि पर, गत माने प्राप्त, रवि माने सूर्य जब होते हैं, अर्थात मकर संक्रांति के दिन, तीरथ पति ही आव सब कोई। तीरथ पति ही तीर्थराज प्रयाग में सब कोई आते हैं, आकर के त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं, वेणी माधव भगवान की पूजा करते हैं, भरद्वाज जी के आश्रम में सत्संग का लाभ लेते हैं। गोस्वामी जी इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।